हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी या स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल इसी प्रकार 100% क्वेश्चन पेपर आपके 18 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैथ का आप लोग का पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं। बताना है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं या स्वर्गाश्रम होते हैं या समानुपाती होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया गया है -1, 0 और 5, -2, 8, 2 हो तो इसके केंद्रक का नियामक क्या होगा। यहाँ पर केंद्रक का नियामक पूछा गया है तो केंद्रक का नियामक का एक फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3 होता है और उसी तरह y1 + y2 + y3 बटा 3 होता है। तो सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। x1 के जगह पर -1 है, उसके बाद प्लस x2 के जगह पर 5 है, प्लस x3 के जगह पर 8 है, बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये -1 रहने देते हैं और ये प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 चौका 12। यानी पहला जो आया 4 आया, देखिए 4 किस में है, प्लस का 4 आया है। तो देखिए इसमें पहले 0 है तो ये होगा नहीं, इसमें भी 0 है और इसमें 4 है, यहाँ पर -4 है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। दूसरा भी निकाल लेते हैं y का मान, तो y1 + y2 + y3 बट्टा में 3 होता है। तो इसको भी निकालते हैं। y1 के जगह पर 0 है, प्लस y2 के जगह पर -2 है, तो यहाँ पर प्लस छोड़कर माइनस ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और फिर प्लस y3 के जगह पर 2 है, बट्टा में 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस ये तो हो जाएगा 0/3 यानी 0 हो जाएगा। तो y बराबर यानी y का मान कितना आया, तो 0 आया और x का मान कितना आया था, तो 4 आया था। यानी 4, 0 राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है, सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह पूछा गया है, तो इसको दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। यानी 8 + में 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 20 बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 10 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। कोसेक 30 डिग्री का मान पूछा गया है, तो कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वह 2 होता है, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछा गया है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसी घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन होता है L × B × H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। L के जगह पर 2 प्लस नहीं गुना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए B के जगह पर कितना है, तो 2 है। यहाँ पर L के जगह पर 3 है, देख सकते हो लंबाई 3 दिया गया है, तो 3 हो जाएगा गुना। B के जगह पर 2 है और गुना H के जगह पर कितना है, 6 है। तो गुना कर लेते हैं, 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो इसका आयतन कितना आएगा, 36 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। यहाँ पर एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है 25, 20, 15 डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। बताना है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। तो इसको निकालने के लिए
संख्या पर अगर ध्यान देंगे तो 25, 20, 15 है, यानी कितना का अंतराल है, 5 का अंतराल है, यानी 5 घट रहा है। तो 25 में से 5 घटाएंगे 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और 10 में से अगर 5 घटाएंगे तो 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में से अगर 5 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो देखिए पहला ऋणात्मक पद यहाँ पर आ गया, तो ये कौन सा पद होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 3, 4, 5, 6, 7, सातवां पद प्रथम ऋणात्मक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि 2 sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा गुना, और 37 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, 1 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 14/40 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, और 2 आता है या फिर 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। तो 40 बट्टा में है तो 40 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 है, तो 2 अगर 2 और 5 आता है तो ये शांत होता है, और केवल 2 2 भी आता है तभी शांत होता है, केवल 5 5 आता है तभी शांत होता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो आप लोग याद रखिएगा अशांत होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि cot a इंटू tan a बराबर क्या होगा, तो ये फार्मूला होता है cot a इंटू tan a बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात दिया गया है 4:5 है, तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात है तो यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अनुपात 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यहाँ पर ये 49 नहीं है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़ा, यानी यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ये संख्या है, इसमें बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक वही होता है जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है, यानी जो संख्या बार बार इसमें आया है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो 12 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसका मान है, तो 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, और 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए किसका मान सबसे अधिक है, तो 1 सबसे अधिक है, तो cot 45 डिग्री का जो मान है वह सबसे अधिक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 21,18,15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है। तो अगर संख्या पर ध्यान देंगे तो 3 घट रहा है, यानी 21 में से 18 घटाएंगे 3, 18 में से 15 घटाएंगे 3, और 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो देखिए यहाँ पर ये 0 आ गया, और यहीं पूछा गया था कि कौन सा पद शून्य है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8वां पद शून्य है, यानी 8वां पद 0 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां पद ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए फार्मूला से भी निकाला जा सकता है, a + n-1 इंटू डी के भी फार्मूला से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि cot स्क्वायर 10 डिग्री माइनस के sec स्क्वायर 80 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर 0
होता है हमेशा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को चेक कर लेना है 90 में से अगर दूसरका को घटाएंगे तो पहिलका मान आ जाना चाहिए, या फिर 90 में से पहिलका मान घटाएंगे तो दूसरका आ जाना चाहिए। जैसे 90 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, तो 80 यहाँ पर दिया गया है। या फिर अगर 90 में से अगर हम 80 घटाएंगे तो 10 आ जाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 10 है तो 10 आएगा। तो इस तरह से आपको घटा कर देख लेना है, अगर सही आ रहा है तो इसका आंसर 0 होता है, माइनस में है इसलिए। अगर यही क्वेश्चन बाटा में रहता है तो इसका आंसर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो अभाज्य संख्या इनमें कौन है, तो 69 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 2,3 स्थित है, तो यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में स्थित है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में प्लस कोमा प्लस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समीकरण दिया गया है, बताना इसको मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए के जगह पर कितना है, तो 1 है, और सी के जगह पर 4 है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 में से अगर 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। अगर माइनस में आ गया तो वह मूल अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवास्तविक ये मूल होगा क्योंकि ऋणात्मक में है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो खींची जा सकती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद निकालने के लिए दो फार्मूला आप जानते होंगे, a प्लस में a घटाकर यानी 9d से भी निकाल सकते हैं, या फिर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम फार्मूला से आंसर निकाल देते हैं। a के जगह पर प्रथम पद 8 है, प्लस n के जगह पर 10 लिखेंगे क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर डी होता है सार्वंतर। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो 8 प्लस में 1 घटाएंगे 10 में से तो 9 हो जाएगा, गुना में 2। तो 8 प्लस 9 दूना 18 और 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे, यानी एपी यानी समानांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद पूछा गया है। तो ए के जगह पर प्रथम पद कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और डी के जगह पर 3 दिया गया है, यानी सार्वंतर 3। तो A1 तो हमें मालूम है, यानी प्रथम पद तो हमें मालूम है। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी A2 ज्ञात करना है। तो A2 का फार्मूला होता है A प्लस में D। तो A के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर 2 है, और प्लस में D के जगह पर 3 है, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो दूसरा पद प्राप्त हुआ 5। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो A3 निकालेंगे। तो A3 का फार्मूला होता है A प्लस में 2D। ए के जगह पर कितना है, 2 है, प्लस में 2 गुना डी के जगह पर कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 वा 2 8 हो जाएगा। तो 3 पद ज्ञात हो गया। A1 के जगह पर 2 हैं, A2 के जगह पर 5 आया है तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर A3 के जगह पर 8 आया है तो 8 हो जाएगा। तो 2,5,8 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के भुज का मान क्या होगा। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। भुज का मान 6 है, कोटि का मान 4 है। तो भुज का मान पूछा गया है तो 6 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:25 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है तो इसमें भी रूट लगा देंगे। तो 64 अनुपात यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, और अनुपात 5 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर 8 अनुपात
5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि 3a बराबर 90 डिग्री हो तो tan a बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले a का मान ज्ञात करेंगे। तो a बराबर 90 डिग्री, ये गुना में 3 है, भागा में आएगा, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9, यानी a बराबर कितना हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें tan a का मान ज्ञात करना है। तो tan a के जगह पर कितना है, तो 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समपाती रेखा हो तो हल कितना होगा। तो अगर समपाती है तो हलों की संख्या अनगिनत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और समपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, जब तीनों बराबर होता है तब समपाती होता है। और जब समपाती होता है तो हलों की संख्या अनगिनत यानी अनंत हल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिए गए आंकड़े 1,0,5 का माध्य क्या होगा। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो 1 + 0 + 5 हो जाएगा, और बट्टा में संख्या 3 है, 5 1 6 बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। राइट आंसर माध्य इसका कितना आएगा, तो 3 दूना 6। तो 2 तो दिया ही नहीं है, इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आइए चेक कर लेते हैं। 8 का 3/8 का शायद होगा, तो इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 8 का अगर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा, तो 2 2 आ रहा है, तो ये शांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर केवल 5 5 आता है तभी शांत होगा, केवल 2 2 आता है तभी शांत होता है, और 2 और 5 दोनों आता है तभी शांत होता है। लेकिन 2 और 5 का अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती हैं। तो अनंत परमेय संख्या हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो गुना कर लीजिए, अगर इसे गुना करेंगे 50 × 25 तो 1250 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बहुपद दिया गया है y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। तो जो अधिकतम घात होता है वही इसका आंसर होगा। तो अधिकतम घात y⁴ है, तो यही घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 5, यहाँ पर ये जो दिया गया है बहुपद 5y² - 14y + 8, इसका शून्यकों का योग बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो इसका फार्मूला -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए -b के जगह पर -14 है, तो माइनस माइनस प्लस का 14, a के जगह पर 5 है, 14/5 इसका राइट आंसर आएगा। 14/5 बट कहीं पर दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है 14/5 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बहुपद दिया गया है x² - 11 के शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर देंगे, यानी x² - 11 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x² बराबर -11 है, इधर आएगा प्लस का 11, तो x बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा √11। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द्विघात बहुपद दिया गया है y² + 3y और प्लस में 2 है, इसका शून्यकों का योग, यानी फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो -b/ ये फार्मूला होता है, -b के जगह पर +3 है, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और बट्टा में a के जगह पर कितना है 1 है, तो -3/1 का मतलब -3। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग -4 है, तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हम लिख देते हैं, तो प्लस का
4 हो जाएगा। और 4 में जब हम x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख देते हैं, तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमें बहुपद प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। कहाँ पर दिया गया है देखिए, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए इसमें माइनस लगा है, ये बहुपद में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद व्यंजक कौन होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, ये द्विघात बहुपद है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, द्विघात बहुपद है, यहाँ पर x के पावर 3 है, ये त्रिघात बहुपद है। इसमें देखिए 2x प्लस 5 है, यहाँ पर कुछ भी घात नहीं है तो एक घात होता है, तो ये हो जाएगा रेखीय बहुपद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक रैखिक समीकरण का घात, तो अभी बताए हैं कि रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण दिया गया है, इसका निकाय क्या होगा। तो फार्मूला लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, बराबर b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर कितना है 6 है, c1 के जगह पर 5 है, और c2 के जगह पर 9 है। इसे कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा, और ये तो कटेगा नहीं तो ये 5/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कितना हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, और ये समानांतर होगा और ये असंगत होगा। तो यहाँ पर कोई हल नहीं तो नहीं दिया है, लेकिन असंगत दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका एक हल होता है या फिर अनगिनत हल होता है वह संगत होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वह असंगत होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण समपाती होगा। समपाती कब होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब होता है तब समपाती होता है। a1 के जगह पर 1 लिखेंगे, x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। a2 के जगह पर 2 है, बराबर b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर 7 है, c2 के जगह पर 14 है। अब हमें इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना करना है। k में अगर 1 से करेंगे तो k हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो k का मान पूछा गया था तो k का मान 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि युग्म समीकरण दिया गया है, इसका बताना है कि कितना हल होगा। तो वही फार्मूला से इसका भी आंसर निकालेंगे। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 12 है, बराबर b1 के जगह पर 4 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 3 है, c2 के जगह पर कितना है 6 है। तो यहीं पर ये बराबर नहीं है तो इसका एक हल होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, समीकरण दिया गया है, इसके कितने हल होंगे। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 6 है, बराबर b1 के जगह पर -3, b2 के जगह पर -9, और बराबर c1 के जगह पर कितना है, तो c1 के जगह पर 2 है, c2 के जगह पर 5 है। तो देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 1/3 हो जाएगा, और बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 तिहाई 9 यानी 1/3, और यहाँ पर भी बराबर नहीं होगा 2/5 के। तो इसका कितना हल होगा, तो इसका भी कोई हल नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये समानांतर होता है, ये इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होता है, तो जब a1/a2 और बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब यहाँ पर अद्वितीय हल होता है। तो देखिए a1 के जगह पर k है, a2 के जगह पर कितना है, a2 के जगह पर यहाँ पर 3 है, और बराबर नहीं होगा, b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर 1 लिखेंगे। तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, k में 1 से करेंगे k हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, 3 दूना 6, तो k बराबर नहीं होगा 6 के, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y-4 बराबर 0 दिया गया है, तो अगर y का मान दिया गया है तो x अक्ष के समानांतर होगा, अगर x का मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समानांतर होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यह x अक्ष के समानांतर होगा।
45 नंबर क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3। तो अगर tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, लेकिन tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा, तो ये कॉशेक स्क्वायर ए होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 1 - sin a इंटू 1 + sin a बराबर क्या होगा। तो देखिए a - b इंटू a + b दिया गया है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। a के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, और -b के जगह पर साइन है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे साइन, और ए के जगह पर भी 45 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, यानी यहाँ पर दोनों का मान 45 डिग्री है, तभी बराबर है। तो 45 डिग्री प्लस बी का मान भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 45 45 90, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि यदि tan a बराबर 4/3 तब sin a का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी P/b होता है। P की जगह पर 4 है और B की जगह पर 3 है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कौन होता है, यानी P/h होता है। तो h हमें निकालना है, कौन निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसका फॉर्मूला होता है h बराबर p² + b²। 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 ये √25 हो जाएगा। √25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो h का मान 5 आया है। p बराबर P/h होता है, p का मान 4 है और h का मान 5 है। तो 4/5 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि tan 10 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यही क्वेश्चन तो है, इसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। चेंज करके भी देख लीजिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री हो जाएगा। और माइनस कॉट 80 डिग्री है, तो कॉट 80 डिग्री रहने देते हैं। दोनों को चेंज नहीं करते हैं, एक को चेंज करते हैं। या फिर tan थीटा को चेंज कीजिए या फिर कॉट थीटा को चेंज कीजिए। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पर tan थीटा को चेंज किया है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉट 90 डिग्री कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का कॉट 80 है, तो यहाँ पर कॉट 80 डिग्री हो जाएगा। प्लस माइनस कटेगा 0, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग अभी के इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं मैथ के। आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि 100% इस तरह से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। बस अंक चेंज किया जाएगा, 2 की जगह पर 5, 5 की जगह पर 10। तो अगर आप लोग कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो आप लोग इसे बार बार रिविजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, इसी चैनल का नाम, और फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।